जब वो आदमी अपने घर में सो रहा था तो उसने एक बेहद खौफनाक सपना देखा कि उसके चारों तरफ बड़े ही अजीब शक्ल वाले, कद में काफी लंबे और एकदम काले सियाह लिबास पहने हुए कुछ लोग खड़े हैं। डर और घबराहट से जब इस आदमी की आंख खुलती है तो उसने देखा सच में वही सब लोग उसके चारों तरफ खड़े थे और गुस्से से उसकी तरफ देख रहे हैं। और वो सब लोग यही कह रहे थे कि तूने हमारे बच्चे को मारा है, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता वो सब लोग आपके आसपास भी खड़े हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूँ डीमन। जिन आर द मोस्ट स्कैरियस्ट क्रिएचर्स इन दिस वर्ल्ड। इनके बारे में आप जितनी भी रिसर्च कर लो उतनी ही कम है। अगर आप इनके बारे में जानना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्रिएचर्स जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ही खौफनाक। इस्लामिक कल्चर में जिनकी बहुत मान्यता है। इवन सऊदी अरब में एक जगह है जो कि वादी जिन के नाम से फेमस है, और उस जगह से रिलेटेड कई खौफनाक कहानियां हैं जो कि वहाँ के लोग दावा करते हैं कि एकदम सच है। कई लोगों ने इस वादी जिन के नाम से फेमस जगह पर अपनी आंखों से जिन को देखा है, और उन लोगों के एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा डरावने थे। मैंने जिनसे रिलेटेड पहले भी स्टोरीज अपलोड की हैं और एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप उनको जाकर भी जरूर देखना ताकि आपको जिन्नात के बारे में और भी जानकारी मिल सके। आज की कहानी इतनी हैरत अंगेज है कि इसको सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। मैं दावा करता हूं कि आप इस घटना के बारे में सुनोगे तो यकीन नहीं कर पाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। आज की स्टोरी ज्यादा लंबी तो नहीं है, लेकिन है बेहद खौफनाक। ये कहानी भेजी है आबिद ने, और उनको ये कहानी सुनाई थी उनकी दादी ने, जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे से पहले लाहौर की रहने वाली थी, और उनकी शादी लुधियाना पंजाब में हुई थी, और बंटवारे के बाद वो हिंदुस्तान में ही रही। आबिद कहते हैं कि ये एक ऐसी घटना थी कि जिसने भी सुनकर यकीन नहीं कर पाया। आबिद की दादी जब छोटी थी तब लाहौर में उनका काफी बड़ा घर था, और ये घटना उसी टाइम की है। उनके पड़ोस में एक फैमिली रहती थी और ये घटना उनके साथ ही घटी थी। आबिद की दादी ने बताया कि उनके जो पड़ोसी थे उनकी फैमिली काफी बड़ी थी, और उस घर में एक आदमी जिनको आबिद की दादी खालू यानी मौसा जी कहती थी, उनसे एक दिन बहुत बड़ी गलती हो गई और उसका अंजाम बहुत ही भयानक था, जिसका असर पूरी फैमिली पर हुआ। एक दिन की बात है, शाम की जो नमाज होती है उसको पढ़ते हुए इस आदमी को अपने सामने एक काला सियाह सांप दिखाई दिया। नमाज पढ़ने के बाद बिना सोचे समझे उन्होंने सांप को एक लाठी से मार दिया। मुस्लिम में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी आपको इस तरह कोई सांप दिखाई दे तो पहले 3 बार ये जरूर बोलना चाहिए कि अगर ये कोई जिन या दूसरी कोई बला है तो तुरंत वहां से चली जाए। अगर 3 बार कहने के बाद भी वो सांप ना जाए तो समझ जाओ कि वो सांप ही है। लेकिन यहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी और उस सांप को बिना सोचे समझे मार दिया। लेकिन रियल में वो सांप नहीं बल्कि जिन का बच्चा था, जो सांप के रूप में वहां आया था। कहते हैं उसी रात उस आदमी को एक भयानक सपना आया कि उसके चारों तरफ काफी लंबे कद के अजीब सी शक्ल के आदमी, जिन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक काले लिबास पहने हुए थे, खड़े थे, और वो सभी इस आदमी को बड़े ही गुस्से से देख रहे थे, और वो सभी यही कह रहे थे कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है और हम अपने बच्चे की मौत का बदला लेकर रहेंगे। वो आदमी घबरा कर उठ जाता है तो देखता है कि सच में वहां पर वो अजीब से दिखने वाले लोग खड़े हैं। वो आदमी समझ चुका था कि ये लोग कौन हैं। जी हाँ, ये जिन्नात थे। वो आदमी घबरा कर डरते हुए उन लोगों से पूछता है कि मैंने क्या गलती कर दी है। तो वो जिन उससे बोलते हैं कि तूने हमारे बच्चे को मारा है। वो आदमी कहता है कि मैंने आपके बच्चे को नहीं मारा। इस पर वो जिन इस आदमी को पकड़ते हैं और उसको अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। वो जिन इस आदमी को हवा में उड़ते हुए ले जा रहे थे। आबिद की दादी बताती हैं कि जब इस आदमी ने नीचे की तरफ देखा तो वो एक अलग ही तरह की दुनिया थी। वो जिन उस आदमी को पहाड़ों जंगलों के रास्ते उड़ते हुए ले जा रहे थे। फिर एक बहुत ही रहस्यमय जगह जाकर वो जिन उसको नीचे उतारते हैं। वहां पर कई सारे लोग थे जो कि उन्हीं जिन की तरह कद में काफी लंबे और अजीब शक्ल वाले थे। वो जगह बहुत ही ज्यादा अजीब थी। वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर भी बहुत अजीब थे। वो आदमी समझ चुका था कि ये जिन्नातों की दुनिया है। डर के मारे उसकी हालत खराब थी और उसका गला सूख चुका था। उसको अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर वो जिन उसको एक जगह लेकर गए जहाँ बहुत सारे जिन्नात बैठे हुए थे, जैसे कि किसी महफिल में बैठे हुए हों। लेकिन वो एक जिन्नों की अदालत थी जहाँ पर उन जिन्नों का सरदार और फैसला सुनाने वाले और बाकी लोग बैठे हुए थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि गांव में पंचायत में लोग बैठते हैं। वहाँ पर इस आदमी को बताया गया कि उस दिन शाम को नमाज पढ़ते वक्त तूने जिस सांप को मारा था वो सांप नहीं बल्कि हमारे कबीले का बच्चा था।
ये सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता है और माफी मांगने लगता है। लेकिन वो सभी जिन बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उसकी बात सुनने को राजी नहीं थे। वो सभी यही बोल रहे थे कि मौत का बदला मौत होता है और हमारे यहाँ यही कानून है। इस पर वो डरा सहमा आदमी उन सभी जिन से अपनी जिंदगी की भीख मांगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो जिन्नात का बच्चा है। मैंने अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसको मार दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो वो सांप मुझे डस लेता। मैं तो उसको सांप ही समझ रहा था। आखिर मुझे कैसे पता लगता कि वो जिन का बच्चा है। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो आदमी उन जिन के कबीले वालों से बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाया और माफिया मांगता रहा। तब जाकर वहाँ बैठे एक बूढ़े जिन को उस पर तरस आ गया। उसने कहा, इसने अनजाने में ये गलती कर दी है, इसलिए इसको मारा ना जाए, लेकिन इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसको 10 कोड़े लगाए जाएं और इसके बाद इसको उसके घर पर छोड़कर आया जाए। शायद इस बूढ़े जिन की ये पूरा कबीला बहुत ज्यादा इज्जत करता था और उसकी बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और ऐसा ही किया गया। इस आदमी को 10 कोड़े मारे गए, लेकिन ये 10 कोड़े इतने दर्दनाक थे कि उसके सहन करने की ताकत से बाहर थे। और वो आदमी वहीं बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वो अपने घर पर था। उसके चारों तरफ उसके घर वाले बैठे हुए थे जो कि चिंता की हालत में थे। तब उसने सभी को ये सारी घटना सुनाई। सभी लोग ये सुनकर बहुत ही डर और हैरत में थे। उसने सभी को कोड़ों के वो निशान भी दिखाए, जिसे देखकर सबको यकीन हो गया कि ये जिनकी दुनिया से वापस आया है। लेकिन उसके बाद इस आदमी की तबीयत काफी खराब रहने लगी और कुछ टाइम बाद उसकी मौत हो गई। सच में ये कहानी बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी और एक सबक भी देकर गई कि बिना सोचे समझे किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, लेकिन अपने बचाव के लिए जरूरी कदम जरूर उठाने चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब उस जिनके कबीले वालों ने उस आदमी की जान बख्श दी थी तो आखिर किस वजह से उसकी मौत हो गई? क्या आप लोगों के पास इसका जवाब है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज की कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूं तो आप मेरे दिए गए इंस्टा ID के लिंक और ईमेल ID के लिंक पर शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद सच्ची, डरावनी और रोमांचक घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।